स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 6 का ठीक है क्लास 8 मैथ्स हम पढ़ रहे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का 5.3 का छठा सवाल हल कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें से हमने पहला सवाल हल कर लिया था 252 और दूसरा सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया था 2925। ठीक है, जो आपको कमेंट में इसका आंसर देना था। ठीक है, तो दूसरा सवाल मैं आपको अभी सोल्व करके बताता हूँ। तो चलिए इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। सवाल है हमारा 2925। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड से ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम 2925। ठीक है, और भाग देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ पर 5 है तो हम काय का भाग देंगे, विषम संख्या है तो ठीक है, देखते हैं हम 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। इसमें 3 का भाग देते हैं तो 3 8 24, 3 9 27, 2 बचे, 3 7 21 और 1 3 5 15। हाँ, 3 से भाग जाएगा इसमें। यहाँ लिखेंगे हम 3 नमक की 27। ठीक है, 2 बचे, 22 हो गए, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। वापिस 3 से भाग देते हम। यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, फिर 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, अब हम यहाँ पर देते हैं 5 से भाग। तो 5 छंग 30, 2 हो गए, ये 25 हो गए, 50 25। ठीक है, वापिस 5 से देते हम, 5 एकम 5। ठीक है, 1 बचा, 5 तिया 15। अब जाएगा 13 से भाग, 13 एकम 13। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 3 का भी जोड़ा बन गया, 5 का भी जोड़ा बन गया और 13 का भी जोड़ा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2925। ठीक है, बटा क्या लिखेंगे हम, बटा 13 का जोड़ा नहीं बना तो यहाँ लिखेंगे हम 13। 3 गुणा, ठीक है, फिर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, अब 13 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगी, 13 से 13 कट जाएंगे। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर लो, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर लो, 3 तिया 9। ठीक है, ये 9 हो गए और ये होंगे 50 25। ठीक है, 9 पंजे 45 और 9 दूना 18, 18 और 4, 18 और 4 होते 22। ठीक है, 225। अब 225 आए तो 225 का हमें निकालना है क्या, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अब ये क्या बन गई एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब यहाँ लिखेंगे हम रूट 225। ठीक है, 225 का निकालना है हमें वर्गमूल। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा, यहाँ पर भी हम रूट चढ़ा देंगे, 3 तिया 9, 9 नहीं, 3 को बाहर निकाल लो और इधर इस 5 को भी बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएंगे 5 तिया 15, यानी रूट 225 का वर्गमूल क्या निकला, 15 निकला। अगला सवाल है हमारा 396। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अब लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब हम यहाँ लिखेंगे 396। ठीक है, सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नाम 18। ठीक है, 1 बचा, 2 8 16। वापिस 2 से दे दो, 2 नमक 18, 1 बचा, 2 नाम 18। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से भाग दो, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से दे दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब 11 से दे दो, 11 एकम 11। ठीक है, तो यहाँ पर किसका कौन जोड़े में नहीं है, 2 तो है सही जोड़े में, 3 भी, लेकिन 11 जोड़े में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम दी गई संख्या 396 में 11 युग्म में नहीं है, अतः 396 में, अतः 396 में 11 से
भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 396 बटा 11 बराबर लिखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। ठीक है, अब कैसे भाग देना है 11 से। ठीक है, तो 11 से 11 क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब 2 गुणा 3 गुणा 3 ये शेष बचे। अब इनका आपस में गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ठीक है, ये 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो यहाँ लिखेंगे हम रूट 36। ठीक है, रूट 36 का वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 1 2 बाहर। उसके बाद एक काम करते हैं, हम इन सबको पहले लिख लेते हैं। 2 2 12 गुणा 3 2 12। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, 11 कट गए, इनको रूट में लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 बाहर आ जाएंगे, यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएंगे। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6, यानी रूट 36 का वर्गमूल क्या निकला, 6 निकला। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चौथा सवाल है हमारा 2645। ठीक है, इसको हल करते हैं दोस्तों हम। बहुत इजी सवाल है, आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, इसकी फिर एक तरफ लिखेंगे हम 2645 और भाग देना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 5 है। 3 से देते हैं तो 3 8 24, 2 बचे, फिर 3 8 24, लेकिन यहाँ 5 है तो 3 से भाग भी नहीं जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ काय का भाग देंगे, हम 5 का ही भाग देंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे 50 का 25, फिर 1 बचा 5 दूना 10, फिर 4 बचे 5 नमा की 45। ठीक है, अब 529 हो गए, मतलब काई से भाग जाएगा यहाँ पर 23 का। ठीक है, तो 23 का भाग देते हैं हम, तो 23 दूनी 46। ठीक है, और 23 तिया 69। ठीक है, फिर 23 का देते हैं हम, तो 23 से कम 23। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दी गई संख्या को, क्योंकि यहाँ पर 23 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा नहीं बना, तो 2645 में 5 युग्म में नहीं है। कौन युग्म में नहीं है, 5 युग्म में नहीं है। तो दी गई संख्या को, दी गई संख्या में 5 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, संख्या बन जाएगी। ठीक है, कैसे भाग देंगे हम, 5 से भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2645 बटा 5। ठीक है, फिर लिखेंगे हम 5 गुणा, तो 23 गुणा 23। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बटा लिखते हम 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इन सब का आपस में गुणा कर लेते हैं। 23 का गुणा अगर 23 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 529। ठीक है, 529 इसका ये निकल गई, अपनी पूर्ण वर्ग संख्या निकल गई। ठीक है दोस्तों, अब इसी संख्या का हमें निकालना है क्या, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम रूट 529। ठीक है, ये लिखा मैंने 529, और बराबर लिखेंगे हम 23 गुणा 23। 5 नहीं लिखेंगे, 5 कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, 2 23 में से 1 23 बाहर आ जाएगा, तो 23 हमारा क्या निकलेगा, राइट आंसर। ठीक है, तो रूट 529 का वर्गमूल निकला 23। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 2800। इस सवाल को हम सोल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, हर सवाल में हम ऐसे लिखते आ रहे हैं,
अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, ये लिखा मैंने। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर 2800। ठीक है, अब भाग देना स्टार्ट करते हैं हम। 2 से भाग देते, 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 0 फिर 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 1400 हो गए, फिर 2 से भाग दो, 2 के पहाड़े में 14 आते, 2 सत्ते 14 7 बार में, फिर 2 0। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 1 बचा है, 10 हो गए, 2 पंजे 10। ठीक है, वापस 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं क्या 3 से जाएगा। 3 पंजे 15, 2 बच रहे, 25 हो रहे, लेकिन 3 से भाग नहीं जाएगा। 5 से भाग देंगे हम, 5 से भाग चला जाएगा। 5 तिया 15, 2 बचे, ये हो गए 25, पचाम का 25। फिर 5 से दे दो यहाँ पर भाग, ये हो जाएंगे 5 7 35। फिर 7 से दे दो, 7 एकम 7। ठीक है, ये निकला। अब यहाँ पर देखो कौन युग्म में नहीं है, 2 भी है, ये 2 भी है, 5 है, लेकिन 7 नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2800 में 7 युग्म में नहीं है, युग्म में नहीं है, नहीं है। तो क्या करेंगे हम, अतः डायरेक्ट लिख देते हैं हम, अतः 2800 में 7 का भाग देना होगा, 7 का भाग, ठीक है, देना होगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पर 2800 बटा 7। ठीक है, बराबर लिखते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार 2 है। ठीक है, एक बार और लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद 5 गुणा 7। ठीक है, यहाँ तक लिखा मैंने, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बटे में क्या करेंगे हम, 7, इसने बोला 7 का भाग देना है, तो बटे में लिखेंगे 7, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, जो संख्या बची उसका आपस में गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, इनका गुणा कर लो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 5 दूना 10 और 10 से पंजे 50। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गए 50 हो गए इंटू। ठीक है, उसके बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 8 पंजे 40, यानी 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिल गई है। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो यहाँ लिखेंगे हम √400। ठीक है, बराबर 2 रूट लिखेंगे ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 बार है। ठीक है, 7 तो कैंसिल हो गए, और 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 गुणा 5। ठीक है, 5 भी 2 बार है। ठीक है, अब लिखते हैं हम 2 को बाहर निकाल लो, इस 2 को भी बाहर निकाल लो, और इस 5 को भी बाहर निकाल लो। ये हो जाएंगे 5 दूना 10, 10 दूना 20। ठीक है, तो 20 हमारा क्या हो गया, एक राइट आंसर हो गया, यानी √1400 का वर्गमूल क्या निकला, 20 निकल गया। सवाल नंबर 6 है दोस्तों हमारा 1620। इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब आप देना, क्या आपका आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 7वां है दोस्तों हमारा, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, मतलब जितने कक्षा में विद्यार्थी थे उतने ही उन लोगों ने दान दिए। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना हमें, विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। माना कि विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम हल, माना कि विद्यार्थियों की कुल संख्या, माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, x, एवं दान की गई राशि क्या हो जाएगी, x
गुणा x, हर एक व्यक्ति ने x, हर एक मतलब विद्यार्थी है, x विद्यार्थी, तो x विद्यार्थी ने 100 रुपये दान किए होंगे, तो x गुणा x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर, परंतु यहाँ 2401 रुपये दिए हैं। कितने दिए, 2401, ठीक है, क्या है, 2401 रुपये दिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2401, स्क्वायर है तो हमें क्या निकालना है इसका, तो निकालना स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे हम 2401, ठीक है, 2401 लिखा हमने, ठीक है। अब काई से भाग देंगे हम, यहाँ पर 3 से भाग जाएगा क्या, यहाँ पर देखते हैं हम 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 है तो 3 से भाग नहीं जाएगा, हम 7 से ट्राई करते हैं। 7 या 21, ठीक है, 3 बार गया, ठीक है, कितने बचे, 21 से 22, 23, 24, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 21 हो गए, 3 7 21, ठीक है। 7 या 21 से 3 बचे, 7 चौक 28, 7 या 21, यहाँ पर आएंगे 3, वापिस 7 से 2, 7 चौक 28, 28 और 6 7 नाम 63, ठीक है, फिर 7 से दे दो, 7 7 49, फिर 7 से 2, 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएंगे, x बराबर रूट में लिखेंगे हम 2401, ठीक है, 2401 लिखा, और बराबर हम लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। तो ये 7 क्या आ जाएंगे, 2 बार 7 गुणा 7, एक साथ ये यानी 49, ठीक है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या निकल गई, तो कक्षा में छात्रों की संख्या 49 है। यहाँ लिखेंगे हम, यही पूछा था ना विद्यार्थियों की संख्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 49 है, ठीक है।